नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की काफी मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही चर्चित किताब है ये। हमारे पास एक समीक्षा है जो इसके निचोड़, इसकी खास बातों और जो आलोचनाएं हैं उनको भी देखती है। बिल्कुल। तो मकसद ये है कि हम समझें कि ये किताब पैसे को लेकर हमारी सोच को कैसे, कह सकते हैं, चुनौती देती है और क्यों ये इतने सालों बाद भी इतनी पॉपुलर है और बहस का मुद्दा भी। सही बात है। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो किताब की जो बुनियाद है वो लेखक के दो पिताओं की कहानी है। एक गरीब पिता जो पढ़े लिखे थे, सरकारी नौकरी में थे। जी, पारंपरिक सोच वाले। हाँ, और दूसरे अमीर पिता जो कम पढ़े लिखे थे पर बिजनेस में काफी सफल थे, अमीर थे। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, ये दो नजरिए असल में क्या सिखाते हैं? देखिए, यहाँ जो सबसे पहली बात उभरती है वो है पारंपरिक शिक्षा बनाम प्रैक्टिकल फाइनेंशियल नॉलेज का झगड़ा, एक तरह से। अच्छा। गरीब पिता का फोकस था अच्छी पढ़ाई करो, डिग्री लो, सुरक्षित नौकरी पाओ। हाँ, है ना? बिल्कुल। जैसा ज्यादातर लोग सोचते हैं। बिल्कुल, हमारी परवरिश भी कुछ ऐसी ही होती है। हाँ। वहीं अमीर पिता का मंत्र एकदम अलग था। फाइनेंशियल फ्रीडम, एसेट्स बनाओ, पैसे को समझो। ये दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। और किताब का जो पहला, शायद सबसे बड़ा दावा है कि स्कूल हमें पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाता। मतलब ये फाइनेंशियल लिटरेसी ये हमें खुद ही सीखनी होगी। बिल्कुल, और स्कूल का सिस्टम इसके लिए बना ही नहीं है। यहीं से कियोसाकी अपने उस मशहूर सिद्धांत पर आते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। हाँ, संपत्ति और देनदारियां। जी, संपत्ति वो है जो आपकी जेब में पैसा डाले। जैसे किराए पर दिया घर, स्टॉक से डिविडेंड आ रहा है, या मान लीजिए कोई बिजनेस है जिससे इनकम हो रही है। ठीक है। और देनदारियां? देनदारियां वो हैं जो आपकी जेब से पैसा निकालें। सिंपल। जैसे कार लोन, क्रेडिट कार्ड का बिल। हाँ, कार लोन, क्रेडिट कार्ड का कर्ज, या बहुत बड़ा घर ले लिया जिसकी ईएमआई भारी पड़ रही है। कियोसाकी का तर्क है कि अमीर लोग संपत्ति जमा करते हैं, जबकि बाकी लोग जाने अनजाने में देनदारियां खरीदते रहते हैं, और कई बार तो सोचते हैं कि वो संपत्ति खरीद रहे हैं। ये सोचने वाली बात है। तो फिर अगला कदम आता है कि नौकरी खोजने के बजाय बिजनेस या निवेश पर ध्यान दो। जी, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम पर लगाओ। ये सुनने में तो बहुत ही क्रांतिकारी लगता है तो क्रांतिकारी। ये सीधी चुनौती है उस सोच को कि एक सुरक्षित नौकरी ही सब कुछ है। हाँ। किताब कहती है कि असली आर्थिक आजादी तनख्वाह पाने से नहीं, बल्कि इनकम जनरेट करने वाले एसेट्स बनाने से मिलती है। पर क्या ये सबके लिए मुमकिन है? सुनने में अच्छा लगता है, पर हकीकत में? हाँ, ये एक बहुत जरूरी सवाल है, और यहीं पर किताब की आलोचना भी शुरू होती है। देखिए, ये मानसिकता बदलने वाला एक शक्तिशाली संदेश जरूर है। वो तो है, लेकिन इसमें वो ठोस स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल सलाह उसकी थोड़ी कमी महसूस होती है। ये क्या करना है ये तो बताती है, पर कैसे करना है इस पर ज्यादा गाइडेंस नहीं है। हाँ, यही बात मैंने भी सुनी है कि जैसे जिसके पास शुरू करने के लिए पैसा नहीं है या जो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता, उसके लिए कितना व्यावहारिक है। बिल्कुल। और कुछ आलोचक ये भी कहते हैं कि अमीर पिता की कहानियां थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई हो सकती हैं, सिर्फ पॉइंट को मजबूत करने के लिए। अच्छा। तो शायद इसका असली मकसद है सोच बदलना, पैसे को देखने का नजरिया, डर से बाहर निकलना, मौके पहचानना। ये कोई रेडीमेड फाइनेंशियल प्लान नहीं है। तो इसे एक प्रेरणा की तरह लेना चाहिए, एक फॉर्मूले की तरह नहीं। हाँ, कुछ ऐसा ही। इसकी सरल भाषा, सीधी बात कहने का तरीका और सोच को झकझोरने की क्षमता, ये इसकी बड़ी खूबियां हैं। ये तो मानना पड़ेगा। इसने लाखों लोगों को कम से कम पैसे के बारे में अलग तरह से सोचने पर तो मजबूर किया ही है। निश्चित रूप से। इसी वजह से ये आज भी इतनी पॉपुलर है। इसने फाइनेंशियल लिटरेसी की जरूरत को आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाया। लेकिन जैसा हमने बात की, इसकी सीमाएं भी हैं। व्यवहारिकता का सवाल है, सबके लिए लागू होने का सवाल है। तो कुल मिलाकर क्या कहेंगे? कुल मिलाकर रिच डैड पुअर डैड हमें फाइनेंशियल एजुकेशन के महत्व की याद दिलाती है, एसेट बनाने पर फोकस करने को कहती है, और पैसे को लेकर जो हमारी पुरानी धारणाएं हैं उन पर सवाल उठाने की हिम्मत देती है। ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है, पर शायद पूरी मंजिल नहीं। सही कहा। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। आज की जो अर्थव्यवस्था है, तेजी से बदल रही है, गिग इकोनॉमी है, अनिश्चितता है, इसमें कियोसाकी के विचार कितने प्रासंगिक हैं? अच्छा सवाल है। क्या संपत्ति बनाने के उनके जो सिद्धांत हैं वो आज भी उतने ही कारगर हैं, या हमें उन्हें आज के माहौल के हिसाब से शायद थोड़ी और सावधानी और प्रैक्टिकल सलाह के साथ ढालना होगा? सोचने वाली बात है। बिल्कुल सोचने वाली बात है।